Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 26 of BSc second semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में यूनिट 6 डेट इज इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में होते हैं then this lecture is very important for you. Now without wasting our time, let's start our lecture. तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्यूना एंड सिंथेटिक रबर इज अ कोपोलिमर ऑफ। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ब्यूना एंड सिंथेटिक रबर। दो टाइप के सिंथेटिक रबर हमने देखी थी, एक होती है हमारी ब्यूना एन और दूसरी होती है हमारी ब्यूना एस। तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोमर यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। दोनों जो हमारे सिंथेटिक रबर होगी ब्यूना एस और ब्यूना एन, दोनों में ब्यूटाडाइन होगा, दो पॉलीमर होंगे, दो मोनोमर होंगे बेसिकली दोनों में। जो ब्यूना एन होगा उसमें क्या होगा, ब्यूटाडाइन के साथ एन क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है। यानी कि ब्यूना एन जो पॉलीमर है वो किससे मिलकर बना है, ब्यूटाडाइन से मिलकर बना है ये रहा, और एन यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर बना है। और जो ब्यूना एस होता है उसमें क्या होता है, ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइन और एस का मतलब होता है स्टाइरीन। दोनों ही क्या है, हमारी सिंथेटिक रबर है। तो ये जो पॉलीमर है इसमें हमारी क्या होगी, ब्यूटाडाइन होगी और क्या होगी, एक्रिलोनाइट्राइल होगी। तो हम बी ऑप्शन में देख सकते हैं, ये क्या है हमारा एक्रिलोनाइट्राइल है और ये क्या है हमारी ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों मोनोमर यूनिट आपस में क्या करती हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं और फिर क्या बनाती है, ब्यूना एंड सिंथेटिक रबर का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी यूज्ड एज अ मोनोमर इन अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो हमें 4 मोनोमर दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से पॉलीमर का यूज हम क्या कर सकते हैं, मोनोमर का यूज पॉलीमर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बी है ये क्या है, इथाइलिन है, सी डबल बॉन्ड ओ तो ये क्या है हमारा, इथाइलिन होता है। तो इथाइलिन जो मोनोमर है इसका यूज़ कर सकते हैं हम पॉली इथाइलिन बनाने के लिए, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पॉलीथीन। जो पॉलीथीन बैग आप यूज़ करते हैं वो क्या किससे मिलकर बने होते हैं, इथाइलिन मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो इनमें से कौन से हमारे पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर होते हैं, यानी कि नेचुरली पाए जाते हैं। तो चारों ही हमारे क्या होते हैं, ये तीनों ही नेचुरल पॉलीमर होते हैं, प्रोटीन, रबर, सेलुलोज, ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो नेचुरल पॉलीमर होता है वो किससे मिलकर बना है, हमारा आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूना एस इज अ कोपोलीमर ऑफ। तो अभी आपको मैंने ब्यूना एन और ब्यूना एस दोनों के बारे में बताया था। तो जो ब्यूना एस होता है वो किससे मिलकर बना है, दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। ब्यूना यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्यूटाडाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टाइरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा है पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, स्टाइरीन एंड ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो ये क्या है हमारा, ब्यूटाडाइन का IUPAC नेम होता है। तो ये क्या है हमारा पहला जो ऑप्शन है डेट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज अ कोपोलीमर ऑफ। तो बेकेलाइट क्या होता है हमारा, बेकेलाइट एक टाइप का हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है, जिसका यूज़ आपने देखा होगा कि किचन में जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें एक ब्लैक कलर का हैंडल आप देखते होंगे, तो वो क्या है, डेट इज़ बेकेलाइट। तो बेकेलाइट की जो एक प्रॉपर्टी होती है डेट इज़, वो क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है, काफ़ी हद तक हीट को यानी कि गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए इसका यूज़ ऐसे प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, गर्मी के आसपास यूज़ करते हैं, हीट के आसपास यूज़ करते हैं। तो ये जो बैकलाइट होता है ये हमारे दो मोनोमर से मिलकर बना है। एक होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड डेट इज HCHO और फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if N1, N2, N3 are the number of molecules with molecular masses M1, M2, M3 respectively, the weight average molecular mass is given by। अगर हमें किसी पॉलीमर का क्या करना हो, मोलिकुलर मास निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट इज समीशन एन आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एन आई एम आई। तो एन क्या है यहाँ पर, एन हमारा सम होगा किसका, जितने भी हमारे मोनोमर यूनिट होंगी उनका, कितने नंबर ऑफ हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मोनोमर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनका सम हमारा एन होगा, और उनके जो रेस्पेक्टिव मास होंगे उनका सम क्या होगा, हमारा एम होगा। फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसी भी पॉलीमर का वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक रबर इज, तो ऑप्शन दे रखा है पॉलीएस्टर, पॉलीअमाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीहेलोडाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो की जगह यहाँ पे ब्यूटाडाइइन होगा। तो हम अभी हमने देखा जो ब्यूना एस और ब्यूना एन रबर है, उसमें दोनों में क्या कॉमन है, हमारा ब्यूटाडाइइन मोनोमर कॉमन है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, तो बी क्या है हमारा, सिस आइसोप्रीन। सिस का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं दो टाइप के हमारे आइसोमर होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। क्या डिफरेंस होता है हमारे सिस और ट्रांस में, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे जो सेम ग्रुप होंगे वो एक साइड पर होंगे, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही साइड पर है, इसे हम सिस बोलेंगे। और अगर हमारे सेम ग्रुप क्या हो जाए, अपोजिट साइड में आ जाए, जिससे कि हम इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर हमारे मिथाइल मिथाइल ग्रुप क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड में आ गए, इस तरफ हाइड्रोजन इस तरफ क्या है, मिथाइल है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। तो नेचुरल रबर क्या होती है, हमारी सिस आइसोप्रीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो आइसोप्रीन होगा उसमें हमारे सेम ग्रुप क्या होंगे, एक ही साइड पर होंगे। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे यूनिट 6 के कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।